सितंबर के इन दिनों में जब फॉग पड़ी हो तो समझें अभी सर्दी तो आई नहीं है, तो इसका मतलब आज गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये का नाबुदू एक नस्तईन, लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम। आज का वज़ा करते हैं शुरू। सुबह सुबह का टाइम है, अभी सूरज तुलू हो रहा है, तो क्यों ना आज सुबह सुबह गांव की सैर की जाए। खुद भी करते हैं और आपको भी करवाते हैं। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, तोड़ते हैं एक अच्छी सी मसवाक। भाई ऑर्गेनिक मसवाक हो सुबह सुबह और वॉक पे चलना हो तो साथ में मसवाक हो जाए तो क्या ही बात है। मसवाक तोड़ ली, हाथ से ही तोड़ ली थी, तो थोड़ा इसे करते हैं कुछ सॉफ्ट वगैरह करते हैं, फिर इसका इस्तेमाल। ये टाली की मसवाक है। गांव में आमतौर पर यही मसवाक इस्तेमाल की जाती है ब्रश की जगह। एक तो दांत मजबूत रहते हैं, दूसरा ब्रश के मुकाबले कहीं ज़्यादा सफाई कर सकती है ये मसवाक। कुदरती चीज़ वैसे ही कुदरती होती है, थोड़ी सख्त है लेकिन इसको मैं नरम कर रहा हूँ अपने दांतों के साथ। हो गई है अब काबिल। गाँव में इस टाइम सुबह सुबह गाँव में इतना शोर शराबा नहीं होता, आमतौर पर भी नहीं होता, लेकिन सुबह का टाइम है तो इतना शोर शराबा नहीं होगा। ज़्यादातर वही लोग निकले हुए हैं जो सिर्फ अपने जानवरों के लिए चारा लेकर निकलते हैं, तो वैसे भी पुरसुकून माहौल होता है, इतना शोर तो होता नहीं है गांव में सुबह सुबह। सर्दियां नहीं आई तो पीछे फॉग देख सकते हैं आप, तो इसका मतलब आज गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। ये थोड़ी निशानी होती है, गांव के लोग ऐसे ही बता देते हैं कि आज धुंध पई है, आज गर्मी पैनी है, तो आज गर्मी पड़ेगी थोड़ी। गाँव के सबसे एंड पे ये सबसे एंड वाला जो है वो डेरा है, हवेली है। मसलन यहाँ जानवर होते हैं, आमतौर पर जानवर जो होते हैं वो गाँव में ही होते हैं, लेकिन इन्होंने जो जानवर है यहाँ इस डेरे पे रखे हुए हैं। तो जब गांव में ऐसे डेरे बाहर हों तो यहाँ सोना पड़ता है जानवरों के लिए, इनकी रखवाली के लिए। तो गांव के सबसे एंड पे यही एक डेरा है, तो सबसे एंड पे यही है। साहिवाल नस्ल की बेहतरीन गाय इस डेरे पर चारा खाने में मसरूफ़ है इस टाइम। अभी गाय चारा खाने में मसरूफ़ है, लेकिन उन्हें तंग करी है मक्खी, और मक्खी को भगाने के लिए लगाई हुई है ये आग। ये आग पूरी तरह नहीं लगाई जाती, ये आग थोड़ी थोड़ी इसी तरह जलती रहती है, और जिस तरह धुआं जाता है मक्खी और मच्छर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देसी फार्मूला है, खुद भी जनाब चारवे भी सो हुए हैं, वहाँ से भी मच्छर और मक्खियाँ भाग रही हैं इसी आग की वजह से। और वही फार्मूला जानवरों पर अप्लाई किया जाता है, और इसी वजह से मक्खियाँ और मच्छर इसी आग की वजह से थोड़ी थोड़ी आग जलती रहती है, और इस तरह मच्छर और मक्खियाँ इसी आग के साथ भाग जाते हैं। तो है ना फिर फार्मूला, देसी फार्मूला। गधे पे ऊपर बैठ के जा रहा है और मोबाइल यूज़ किया जा रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मेरी अकल में क्या है। ये मेरे अकल में है जानवरों का फुजला, अबले कहा जाता है इसे उर्दू में। ये जानवरों का फुजला होता है, गीली शक्ल में होता है, लेकिन जब इसे ड्राई कर लिया जाता है तो गांव में इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। लकड़ियों के साथ साथ इन नाबलों को भी खाना पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डोंट वेरी, ये टोटली हाइजीनिक। लकड़ी से ज़्यादा ईंधन के तौर पर गांव में इन्हीं आंवलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक गांव की सुगात ही है, आंवले। चारा लाने के लिए निकले हुए हैं।
जिस तरह शहरों में हर बंदे को टेंशन होती है सुबह सुबह के अपने अपनी जॉब पे या अपने अपने काम पे जाना है, इसी तरह गांव में भी हर बंदे को सुबह सुबह यही टेंशन होती है, सिर्फ जानवरों के लिए चारा लाना है। तो ये काम सुबह सुबह वो अपना निपटा लेते हैं धूप निकलने से पहले पहले। तो धूप में तो वो काम हो नहीं सकता, इसलिए सुबह सुबह सबसे पहला यही होता है कि किसी न किसी तरह सबसे पहले चारा ले आएँ। तो अपनी जॉब ख़त्म करके फिर अपने अपने काम करने शुरू कर देते हैं। चावल की फसल पर औस के दाने ऐसे जैसे डायमंड्स हैं। जो काम ये मसवा कर सकती है वो ब्रश और पेस्ट नहीं कर सकते। आई विल गारंटी यू। अवलीन प्रोजेक्ट्स में एक चारा लाना और अपना प्रोजेक्ट इन्होंने कर लिया कामयाब और जा रहे हैं अब घर। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमारे गांव में अक्सर पाई जाती है, वो ये हैंड पंप है। ये चौराया है जहाँ से 4 गांव की तरफ रास्ता जाता है। जहाँ पे ऐसे चौराहे होंगे आपको अक्सर ऐसे हैंड पंप ज़रूर नज़र आएंगे। इसलिए जब कोई मुसाफिर आए, गाँव से बाहर काफ़ी दूर है ये जगह, तो जो बंदे चारे लेने लेते हैं, जो काम करते हैं, जब गंदम की कटाई होती है, चावल की काश्त होती है, तो ऐसे हैंड पंप्स अक्सर ऐसी जगह पे लगाए जाते हैं जहाँ से लोग आसानी से पानी पी सकते हैं। वैसे भी मुसाफिरों को पता होता है कि फ़लानी जगह पे हैंड पंप है। गंदम की कटाई के दरमियान चूँकि गर्मी होती है तो ऐसे हैंड पंप्स हमेशा काम आते हैं। तो ये चौराहा है, 4 गाँव की तरफ ये रास्ता जा रहा है, 1 2 3 और 4, और इस चौराहे में है ये हैंड पंप। तो गांव में अक्सर ऐसे हैंड पाए जाते हैं। बहुत से इलाके में ये रवाज है, पता नहीं अब आपके इलाके में इसका क्या रवाज है। अगर है तो मेंशन ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। क्योंकि आजकल चावल की फसल हर तरफ है तो चारे की बहुत ज़्यादा किल्लत है आजकल के दिनों में। तो ज़्यादातर आजकल यूज़ हो रहा है तूड़ी, ड्राई फूड जिसे हम कहते हैं। तो उसमें थोड़ा चोखर मिला के वही जानवरों को दी जाता है। तो चारे की आजकल थोड़ी कमी है। तो जैसे ही चावल की ये फसल ख़त्म होगी चारा इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन आजकल चल रहा है सिर्फ ड्राई फूड, सिर्फ तूड़ी। अब मैं आ गया हूँ अपनी फेवरेट स्पॉट पे। मेरी अक्सर वीडियोस इसी जगह पे बनती हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, आप शायद पहचान जाएँ वो जगह। बिल्कुल ये मेरा फेवरेट स्पॉट है क्योंकि यहाँ शोर बहुत कम होता है। तो गांव से बाहर आके यहाँ वीडियोस बनाना बहुत ही आसान काम है। तो ये हमारी टरबाइन है। टरबाइन समझते ही होंगे आप, अक्सर लोग समझते होंगे, यानी पीटर इंजन, पीटर लगा हुआ है और साथ टरबाइन है। यहाँ से पानी जो है वो हम अपने खेतों को लगाते हैं, फसलों को लगाते हैं। तो ये मेरे फेवरेट स्पॉट है। इसी जगह पे सेम बिजली की मोटर भी लगी हुई है, लेकिन हमारा पीटर इंजन है तो हम जो वो भी यूज़ करते हैं और लाइट वाला भी यूज़ करते हैं। तो पुरसुकून जगह, माय फेवरेट स्पॉट। पहले हमारा पीटर इंजन वो लास्ट पे, यहाँ नहीं, वो लास्ट पे हुआ करता था। तो वहाँ से पानी का नाला आता था, इससे यहाँ से होता हुआ वो एंड तक, ये जहाँ चारा है सब यहाँ तक था, पानी का नाला है। तो पानी वफर मिकदार में इनको मिल जाता है। तो अक्सर हमारे गांव में यही रिवाज होता है कि जहाँ पानी का नाला हो या पगडंडी हो, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये पगडंडी हम इसे कहते हैं, उर्दू में, पंजाबी में कहते हैं बन्ना। और इन पगडंडियों पे अक्सर इसी तरह के दरख्त लगाए जाते हैं। तो बिल्कुल हमने भी ऐसे किया था बचपन में, छोटे होते वहाँ से दरख्त लगाए थे। और इसी तरह इस पगडंडी, इस नाले के ऊपर एंड तक दरख्त लगे हुए हैं। एक ही जगह पे 2 पीटर इंजन है। तो ये हमारे वाला, यहाँ पे दिखाते हैं आपको देसी जुगाड़। इसके ऊपर होती है डीजल के लिए, इसके ऊपर होती है टैंकी। चूँकि ये गांव से बहुत बाहर है तो ये हो जाते हैं अक्सर चोरी। तो टैंकी उतार के, क्योंकि ये प्लास्टिक की गैलन की ज़रूरत हो, गैलन में तेल डाला जाता है, फिर इसको चलाया जाता है। तो यहाँ से उतार के ले जाते हैं साथ। तो ये सेफ्टी के लिए बनाए हुए हैं बॉक्स। एक बॉक्स ये है, उसी तरह एक बॉक्स ये है। लॉक वगैरह लगाया होता है, लेकिन यहाँ रहा तो नहीं जा सकता इस हर वक्त। तो बहरहाल टैंकियाँ तो उतार के ले जाते हैं, तेल वगैरह, तेल वाली टैंकियाँ तो अक्सर उतार के ले जाते हैं। तो उसका जुगाड़ हमने लगाया हुआ है। इस तरह की गैलन बना ली जाती है। अभी देखें ये आर्टिफिशियल है, यहाँ से उतार के ले जाते हैं। ये बॉक्स भी बनाए हुए हैं, लॉक नीचे से लगाया जाता है, लेकिन फिर भी
मोटरसाइकिल पे चारा लेके जा रहे हैं बिना किसी रस्सी के, बिना बांधे हुए, देसी जुगाड़। ये था मैं आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। व्लॉग पसंद आया तो अपने दोस्तों को मेरा चैनल मैसेज ज़रूर कीजिए। खुश रहिए, खुश रहने के बहाने ढूंढिए, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।